सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृण्मो सुदके विलीभरितं मंगलं पंच परमेष्टि मंगलं तीर्थंकरं मंगलं विश्वजिन्धर्मं मंगलं वीरशासनं मंगलं वीरशासनम। अब 280 नंबर की गाथा अपन आज पढ़ते हैं समय सार में। और कुंद आचार्य भगवान जिसको परंपरा से महावीर स्वामी का ज्ञान मिला अविच्छिन्न रूप से, महावीर स्वामी के बाद परंपरा में जो भी आराधी आचार्य हुए उनके माध्यम से जो है यह आध्यात्मिक हमारे पास पहुंची ज्ञान की गंगा, जिसके माध्यम से हम जो हैं अपने अंदर की कलुषता को नष्ट कर रहे हैं। जो हम पढ़ते हैं और उसका चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर भी वही भाव प्रकट होते हैं। 280 नंबर गाथा का उच्चारण करते हैं। नय राग दोष मोहम कुव्वदी नाणी कसाय भावम व समयमप्पणो नासो तेन कारगो तेसिम भावाणम। नय राग दोष मोहम कुव्वदी नाणी कसाय भावम वा सैमप्पणो न सोतेन कारगो ते सिंभावाणम। न स्वयं करता मोह एवं राग द्वेष कसाय को, इसलिए ज्ञानी जीव करता नहीं है राग आदि का। चा और नानी ज्ञानी राग दोष मोहम राग द्वेष मोह कसाय भावम वा अथवा कसाय भाव सैमप्पणो स्वयं से अपने में नहीं करता, सोते इस कारण वह ना कारगो तेसिम भावाणम उन भावों का कारक करता नहीं होता है। बात को समझ में आई? ज्ञानी राग देश भावों का करता है क्या? बोलो। तो बोले ज्ञानी राग देश भावों का करता नहीं है, वो तो अकर्ता है। ठीक है ना। राग देश भाव जो हैं वो ज्ञानी उनका अकर्ता बनता है, कर्ता नहीं बनता है। अज्ञानी ही तो कर्ता बनता है। अज्ञानी कहता है मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, ऐसे अपने आप में डालता रहता है। कुछ लोगों से बोलो भाई क्रोध छोड़ दो, नहीं यार अपना क्रोध तो अपना स्वभाव हो गया है। क्या बोलता हूँ? क्रोध तो स्वभाव हो गया है, अब तो ये मान बस गया है अंदर। लोभ छोड़ दो, बोले अब तो मरने के बाद ही छूटेगा लोभ। वो अपना लोभ है, मरने के बाद छूटेगा। तो मरने के बाद क्या छूटेगा है? वो तुम ऐसे संस्कार डाल रहे हो, वो तो अनंत जन्म मरण हो जाएंगे तो भी नहीं छूटने वाला। ये तो मत कहो कि तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारा जो विभाव स्वभाव है। क्या है? विभाव स्वभाव है, स्वभाव स्वभाव नहीं है। ये तुम्हारा विभाव का स्वभाव था, इस विभाव को त्यागो। ज्ञानी राग द्वेष मोह अथवा कसाय भाव को स्वयं से अपने में नहीं करता। यहाँ पे बात पकड़ो, स्वयं से नहीं करता। क्या नहीं करता? कभी भी ज्ञानी के स्वयं को किसी चीज़ में यह मेरी है, यह अच्छी है, यह बुरी है, ऐसा परिणाम नहीं आता स्वयं से। लेकिन जब तीव्र कर्म का उदय हो तो ये परिणाम आ जाता है, लेकिन वो स्वयं नहीं करना
चाहता है, क्योंकि वो तो बुद्धि पूर्वक भी हमेशा उसको त्याग में ही रहता है ना। जब उसने ये बात मान ली है कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है, मैं स्वतंत्र एक शुद्ध आत्मा हूँ, इस बात की मान्यता उसके अंदर चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बाहर निमित्त मिला और उसी समय कर्म का उदय आया और उसके ये परिणाम हो गए, तो बोले ये परिणाम होते हुए भी ज्ञानी उन्हें परिणामों को अपना नहीं मानता है, इसलिए वह उन भावों का कर्ता भी नहीं होता है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मजन कहेंगे। जैसे दो पहलवान लड़ रहे हों, लड़ते ना, वो कुश्ती होती है, तो एक पहलवान जो था उसका पैर लड़खड़ा गया और लड़खड़ाने के कारण वो गिर गया और सामने वाले ने उसे दबोच लिया और हरा दिया, चित कर दिया। तो ये तो पक्का है कि वो हार गया, लेकिन वो देखा जाए असली में हारा नहीं है, वो तो एक कमजोरी पैर की हुई, अंदर से हारा क्या? वो मन से हारा क्या? मन से नहीं हारा वो तो एक कमजोरी काल हुई और कमजोरी काल में वह लड़खड़ा करके गिर गया और दुनिया ने ताली बजा दी कि एक जीत गया और एक हार गया, लेकिन असल में वो हारा नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी की स्थिति है कि ऐसी कोई कमजोरी काल आ गई जिसमें उसका बस नहीं चला। क्या नहीं चला? अपने को बचाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन फिर भी अपना बस नहीं चल पाया। ऐसा कर्म का बहाव आया कि बस नहीं चल पाया, जिसके कारण वह उससे राग भी हो गया, द्वेष भी हो गया और मोह भी हो गया। अब बताओ मुझे, 11वें गुण स्थान में ऐसा क्या कर रहा है जिसको लोभ हो और नीचे गिरे? कहाँ उपसम भाव? जैसे छाई के परिणाम होते हैं वैसे भाव उसके वहाँ हुए। और क्या नाम दिया 11वें गुण स्थान को स्वामी जी? वीतराग। क्या नाम दिया? उपशांत, उपशांत, वीतराग, छदमस्त, निर्गंथ। कितने बढ़िया बढ़िया नाम दिए। उपशांत मोह, छदमस्त, वीतराग। मतलब वहाँ वीतराग की उपमा दे दी। बताओ, वीतराग का मतलब वहाँ पर जिनके उदय काल में एक भी राग के अंश नहीं है, उतनी देर के लिए, पर उतनी देर में उदय नहीं है, तो वीतराग परिणाम है। और कौन सा चारित्र है? बोलो, यथाख्यात चारित्र है। कौन सा चारित्र है? यथाख्यात चारित्र है, जहाँ समस्त कसायों के उपशम से या क्षय से प्रकट होता है। ऐसा चारित्र प्रकट करने के बाद भी उस ज्ञानी को कौन सा लोभ होगा भाई? जिसके कारण वो उदय में आए और फिर 10वें में आ जाए, फिर और आए बढ़े तो 9वें में आ जाए, और उदय में आए तो 8वें में आ जाए। यहाँ तक कहा गया है कि वह सीधे क्या बोलते कि चौथे में भी, दूसरे तक में भी आकर के मरण कर सकता है और नीचे भी आ सकता है। अब बताओ। तो आप ये सोचिए कि उस ज्ञानी की क्या इच्छा थी वहाँ पर, जहाँ सूक्ष्म लोभ है। क्या है? सूक्ष्म लोभ दबा हुआ है। वैसे तो उसके सब कुछ दबे हुए हैं, वो तो अभी तक जितना था सारी कसायों को दबाते दबाते गया था ना, तो देखा जाए तो वो तो सब कुछ दबा हुआ है। ठीक है ना। और देखो, दबी हुई चीज़ जब उभर के आती है ना, तो संभल नहीं पाते हो। क्या होता है? ये भूकंप जब दबा हुआ होता है और जब आता है उफान पर, तो कौन संभल पाता है? फिर तो तहस नहस करके जाता है। आप ये सोचिए, सत्ता में रखा हुआ कर्म भी जब तक शांत है तो शांत है। और जब उदय में आया तो कहाँ वीतराग, छदमस्त, निर्गंत, उपशांत, मोह वाले प्राणी भी
क्या होते हैं, पर वो कह रहे हैं कि वो उन भावों का कर्ता नहीं है। क्या कह रहे हैं, उसके इस प्रकार के राग द्वेष परिणाम हो भी गए, लेकिन वो स्वयं नहीं करना चाहता है, नहीं करता है, और वो परिणाम हो जाते हैं, इसलिए वो उन भावों का कर्ता या उनका कारक नहीं कहा गया है, नहीं माना गया है। तो इसलिए ज्ञानी के राग द्वेष मोह भाव के स्वयं परिणाम न होने के कारण वह इसका कर्ता नहीं होता है। बात समझ में आई ना, राग द्वेष और मोह, ये तीन चीज चलती। जब कहीं बात करो राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, तो राग द्वेष मोह है कि नहीं है, राग द्वेष भी मोह है कि नहीं है, और मोह तो मोह है ही है, और राग द्वेष भी मोह है। तो जब तीन बातें करते हैं राग द्वेष मोह, तो जो जो मोह बोला जाता है उस मोह से क्या लेना है, इसका खुलासा प्रवचन सार में किया कि समता ही जो है चारित्र है। चारित्रम खलु धम्मो गाथा आई है ना, तो उसमें बताया है कि चारित्रम खलु धम्मो है। चारित्र कैसा होता है, समतामय होता है। तो समता किसे कहते हैं, मोह खोय विहीणो, मोह खोय विहीणो, मोह और क्षोभ इन दोनों के रहित अवस्था को समता कहते हैं। वही समता ही निश्चय चारित्र है। तो मोह और क्षोभ क्या है, तो बोले क्षोभ मतलब क्षोभ, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में क्षोभ, और प्राकृत में क्षोभ, ठीक है ना। तो क्षोभ जो है राग द्वेष है, और मोह मतलब मिथ्यात्व है। ध्यान समझना, मोह क्या है, मिथ्यात्व है, मतलब दर्शन मोहनी संबंधी जो प्रगति को मोह समझना, और राग द्वेष वाली समझना चारित्र मोहनी को। जब भी राग द्वेष की बात आए तो उसे कहाँ पे लगाना, चारित्र मोहिनी में, क्योंकि जो क्रोध मान माया लोभ हैं उनको भी राग द्वेष में समावित करो। लोभ और माया राग है, क्रोध और मान द्वेष है। क्रोध मान क्या है, द्वेष, और लोभ माया क्या है, राग। तो ये राग द्वेष हो गए ना। तो ये इसी प्रकार से 9 कसायों को में भी अब 9 को करोगे तो कुछ राग में चले जाएंगी और कुछ द्वेष में चले जाएंगी। तो पूरा चारित्र मोहिनी राग द्वेष हो गया, ठीक है। अब मोह कौन सा बचा, तो मिथ्यात्व वाला ही मोह बचा। और उस मिथ्यात्व में 3 टुकड़े करते रहो, लेकिन है तो वो मोह ही है ना। तो मोह मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष तो हो ही गया है चारित्र मोहिनी का। इस प्रकार से राग द्वेष और मोह। देखो रत्नकंडक श्रावकाचार्य में जब ये वाली बात कही गई ना कि मोही से अच्छा निर्मोही श्रावक ठीक है, क्या बोला, मोही साधु से निर्मोही साधु ठीक है। तो वहाँ पर मोही क्या लगाना है, ये मोही तुम मत लगा लेना महाराज को पीछे कॉर्नर से मोह है, तो वाला मोह नहीं लगाना। वहाँ क्या कहा, मिथ्या दृष्टि मुनिराज से सम्यक दृष्टि जो श्रावक है वो क्या है, श्रेष्ठ है, ऐसा लगाना। ऐसा मत लगा लेना कि द्रव्यलिंग को धारण करने वाले महामुनिराज हैं, तुम उनसे भी क्या हो जाओ, श्रेष्ठ हो जाओ। तो वहाँ श्रेष्ठता की बात नहीं कह रहे, वो तो अंतरंग के परिणामों की बात कह रहे हैं कि देखो मिथ्या दृष्टि मुनिराज है ना, तो उससे तो अच्छा कौन है, निर्मोह मोहिनी मुनि है, ये बात कही है। तो वहाँ वो उपमा दी गई है गृहस्थ के लिए भाई, कि उस समय वो गृहस्थ क्या है, क्योंकि सम्यक दर्शन का वहाँ प्रकरण चल रहा ना पहले अध्याय में रत्नकंडक श्रावकाचार्य में, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बताते बताते कितनी बड़ी बात कह दी कि भैया एक अभव्य जीव है, वो बहिरात्मा है, वो मिथ्या दृष्टि है, वो मोही है, लेकिन एक श्रावक है, एक सामान्य व्यक्ति है जिसने सम्यक दर्शन को प्रकट किया है, अपने में श्रद्धान को प्रकट किया है, तो वो सम्यक्त्वी जीव है। वो सम्यक्त्वी जीव उस अभव्य बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि या कोई भी मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं उनकी अपेक्षा से तो वो श्रेष्ठ है। अब आप ये मत लगा लेना कि मोही का मतलब जो महाराज जी करें, देखो भैया मेरा मंदिर है, मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं और ये है, महाराज को कितना मोह है, अरे भैया हम तो उनसे
क्या है, हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं। महाराज तो बोलते मेरी चटाई लाओ, मेरा पटल लाओ, मेरे कमंडल लाओ, मेरे ये लाओ। महाराज जी को तो बहुत में भाई मोह नहीं है, वो तो प्रमत्त संबंधी राग है। वो तो क्या है, हाँ, सुंजलन का भी तो राग हो सकता है, ठीक है ना। सुंजलन कसाय को कम मत समझना, वो भी अपने में तीव्रता को बहुत लिए हुए है। सुंजलन कसाय की तीव्रता कितनी है बताओ, सुंजलन कसाय की तीव्रता कितनी है, पूरी द्वारका नगरी भस्म करके आ जाए। कितनी है, दीपायन मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, और इतनी तीव्रता सुंजलन कसाई की भी होती है। वहाँ अनंतवंदी की नहीं थी, किसकी थी, सुंजलन कसाय। तो सुंजलन कसाई की भी इतने तीव्र परिणाम हो सकते हैं कि पूरी द्वारका नगरी भस्म करे। जब वो वापस आए और दीपायन मुनि को भस्म करे तब उनका गुण स्थान गिरता है, उसके पहले गुण स्थान, क्योंकि शुभ अशुभ तेजस जो भी है वो किसको निकलता है, प्रमत्त संयत मुनिराज को निकलता है, अप्रमत्त को नहीं। बात समझे, किसको निकलता है, प्रमत्त संयत मुनिराज को निकलता है ना। तो कौन सा गुण स्थान हुआ, छठा गुण स्थान हुआ ना। तो उस समय वो भावलिंगी मुनिराज हैं कि नहीं छठे वाले, हाँ भावलिंगी मुनिराज हैं। तो देखो कितनी तीव्र कषाय हो सकती है सुंजलन की है। और तीव्र कषाय में क्या से क्या नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखियो, दूर रहियो डर के खतरनाक हैं। ओहो, तो बात चल रही है जो राग द्वेष मोह अथवा कोई भी क्रोध मान माया लोभ कषाय जो आप समझना चाहते हैं, वो स्वयं से अपने में नहीं करता है। स्वयं अपनो लिखा ना, स्वयं अपनो, स्वयं अपने में नहीं करते। सो ते इस कारण ना कारगो तेसिम भावाणम, इस कारण से वो उस भाव के कर्ता नहीं होते हैं। जैसे शुद्ध स्फटिक मणि किसी लालिमा द्रव्य के निमित्त से लाल युक्त हो जाए तो वो स्फटिक मणि के स्वयं की लालिमा के भाव नहीं होते हैं, वो उसका परिणाम नहीं होता है। यद्यपि स्फटिक मणि विभाव युक्त होकर के लालिमा युक्त हुई है पर के निमित्त से, लेकिन स्वयं के उसके वो परिणाम नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा के भी कदाचित कथनचित क्वचित कभी ऐसे राग रूप द्वेष रूप मोह रूप परिणाम पैदा हो जाएं, तो कह रहे हैं आचार्य भगवान, वो उनका जो है भावों का कर्ता नहीं होने से उसे अबंधक ही मानना, बंधक नहीं। क्या मानना, उसे अबंधक ही मानना। क्यों, क्योंकि उसके तो हमेशा कसाय राग द्वेष मोह को त्याग करने के ही परिणाम हैं। क्या परिणाम है उसके, उसके तो हमेशा ऐसे राग ना हो, द्वेष ना हो, मोह ना हो, ऐसा उसका उद्यम चल रहा है, उसका वैसा ही पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन अब बहाव आ गया तो क्या करें, नदी में उफान नहीं थी, वो तो नदी पार कर ही रहे थे ना। अब एकदम से उफान आ गई और बह गए, तो बोलो अब क्या करें। ये है मुनिराज, पार तक नहीं हो पाए, अपने को पार नहीं कर पाए। भैया वो तो पुरुषार्थ पार का ही कर रहे थे, पार होने का ही पुरुषार्थ कर रहे थे, उद्यम कर रहे थे, लेकिन इतना तीव्र कर्म का बहाव आया कि उसे वो रोक नहीं पाए और वो बहते चले गए। ठीक है, ये ऐसे ही ना स्वयं करता मोह एवं राग द्वेष कसाय को, इसलिए ज्ञानी जीव करता नहीं है राग आदि का। आपको नहीं कह रहे हैं, जो इच्छा पूर्वक करते उनको नहीं कह रहे हैं, जो जानबूझ के करते उनको नहीं कह रहे हैं, जो ये सब करने के लिए सोचते विचारते रहते उनके लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना, तुम लोग अपन लोग सब संसार में जो रहते हैं वो तो सोचते ही रहते हैं ना
क्या सोचते रहते हैं, भाई बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, घर का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, कपड़ों का क्या होगा, धन दौलत का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जो हर पल आगामी काल के लिए सोचता ही रहता है, उसकी बात नहीं कह रहे, वो तो उन राग द्वेष मोह भावों का करता ही है। और जो ऐसा भावों को करता है वो दीर्घ संसार का बंध भी करता है। क्यों? क्योंकि ये तो आसक्ति पूर्वक ही किया जा रहा है ना। किसका किया जा रहा है? आसक्ति पूर्वक ही किया जा रहा है। तो ऐसे आसक्ति पूर्वक करने वालों को वो भावों का कर्ता मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक अनासक्त महाज्ञानी दिगंबर ज्ञानी संत साधु महात्मा हैं, त्यागी हैं, जो हर पल सजग हैं, सतर्क हैं, सावधान हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई तीव्र कर्म का उदय आ गया पूर्व जन्म का, जिसके बहाव में बह गए, संभल नहीं पाए, और उस समय उनको क्रोध आ गया, कषाय आ गई, राग आ गया, द्वेष आ गया, मोह उत्पन्न हो गया, तो कह रहे हैं उस समय के उन परिणामों का ज्ञानी क्या नहीं है? स्वयं कर्ता नहीं है। इसलिए उसे इस प्रकार को उसे बंध वाला माना जाए, ऐसा नहीं, उसे अबंध रूप ही माना जाए। ज्ञानी के कर्म के उदय से राग द्वेष, अब आगे देखते हैं, गाथा है 281 और 282। रागम्मी या दोसम्मी या कसाय कम्मेषु चेव जे भावा तेहिम दो परिणमंतो रागादि बंधदी पुणोवि रागम्मि दोसम्मि या कसाय कम्मेषु चेव जे भावा तेहिम दो परिणमंतो रागादि बंधदे चेदा रागम्मीया दोसम्मीया कसाय कम्मेषु चेव जे भावा तेहिम दो परिणमंतो रागादि बंधति पुणोवि रागम्मीया दोसम्मीया कसाय कम्मेषु चेव जे भावा तेहिम दो परिणमंतो रागादि बंधदे चेदा। राग द्वेष कसाय कर्मों के उदय में भाव जो उन रूप परिणित जीव फिर रागादि का बंधन करे। राग द्वेष कसाय कर्मों के उदय में भाव जो उन रूप परिणित आत्मा रागादि का बंधन करे। रागम्बी या दोसम्मी या राग और द्वेष और कसाय कम्मेषु चेव जे भावः, कसाय कर्मों के उदय होने पर जो भाव, तेहिम दो परिणमंतो उन रूप परिणमता हुआ, रागादि बंधति पुणोवि रागादि द्वारा बंधता है। रागम्बी या दोसम्बी या राग और द्वेष और कसाय कम्मेषु चेव जे भावा, कसाय कर्मों के उदय होने पर जो भाव, तेहिम तु परिणमंतो उन रूप परिणमता हुआ, रागादि बंधते चेता आत्मा रागादि को बांधता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि उस समय वो भावों का कर्ता नहीं हुआ, लेकिन वह रागादि रूप परिणमन करता है। क्या करता है? उस उपयोग में होता है, राग के उपयोग में, द्वेष के उपयोग में और मोह के उपयोग में होता है। उसका उपयोग राग में, द्वेष में, मोह में जाता है। तो कह रहे हैं उसके क्या होता है? बंध होता है, फिर उसका राग द्वेष मोह आदि द्वारा
बंधता है, राग द्वेष आदि द्वारा बंधता है। क्या करता है? कर्मों से बंधता है और नियम से बंधेगा। ठीक है ना। देखो बुद्धिपूर्वक उपयोग में आ गया ना, तब क्या होगा? बंधेगा। लेकिन जब तक अबुद्धिपूर्वक नहीं आया तो बंधेगा, लेकिन वैसा नहीं बंधेगा जैसा बंधना चाहिए। लेकिन बुद्धिपूर्वक उपयोग में आ गया राग द्वेष मोह, तो नियम से जैसा बंधना चाहिए वैसा ही बंधता है। आत्मा रागादि को बांधता है। क्या करता है फिर? रागादि को बांधता है और रागादि कर्मों को जीव बांधता है। तो बात कही है कि उन रूप परिणमता हुआ रागादि द्वारा बंधता है और उन रूप परिणमता हुआ आत्मा रागादि को बांधता है। तो बात हो गई ना। एक तो क्या हो रहा है? रागादि उन रूप परिणमता हुआ रागादि द्वारा बंधता है, स्वयं वो भाव कर्म से स्वयं क्या हो रहा है? बंधता है। और दूसरा उन रूप परिणमता हुआ आत्मा रागादि को बांधता है। ठीक है ना। बंधता है और बांधता है, दो चीज़ हो रही। स्वयं भी बंध रहा है और कर्म को भी, दो काम हो रहे हैं। दो काम हो रहे हैं ना। एक तो स्वयं बनते जा रहा है, जैसे ये वस्तु बहुत अच्छी है तो मैं इससे भी बंध गया। क्या हो गया? ये अच्छी है ना, तो मैं स्वयं इससे बंध गया। और उस संबंधी जो राग कर्म हुआ उससे भी मैं अपने आप को बंधाता हूँ। तो कर्म से भी बंध रहा हूँ और मैं आसक्ति से भी बंध रहा हूँ। किससे बंध रहा हूँ? आसक्ति से भी बंध रहा हूँ और कर्म से भी बंध रहा हूँ। तो दो चीज़ से मैं क्या हो रहा हूँ? बनते जा रहा हूँ। मतलब मैं अपने भाव में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस कारण मैं परद्रव्य से बंध रहा हूँ। ठीक है ना। आप परिवार से बंधे हैं ना, आप दुनियादारी से बंधे हैं ना, तो किसने बांधा आपको? कर्म ने? नहीं, आपने स्वयं अपने को परिवार आदि से परद्रव्य से बांधा है। और उसके निमित्त से उस समय कर्म बंधे तो तुम कर्म से भी बंध गए और परिवार से भी बंध गए। एक के साथ एक फ्री मिल गया है, फ्री मिल गया। तो बोले इस प्रकार से घाटा ही घाटा का सौदा है। इसलिए हमें स्वयं बुद्धिपूर्वक परिणाम ऐसे नहीं करना है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।